वो बाई इलेक्शंस पूरे देश में हुए, सिर्फ महाराष्ट्र में उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लोग जो बीएमसी के इलेक्शंस में, इतिहास में जब से बीएमसी बनी है, इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि 18 महीने से ज़्यादा हो गए चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे 12 से 14 कॉरपोरेशंस हैं जहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है, आप में इतनी कॉन्फिडेंस है, आपके का साथ महाशक्ति है, हम कहते हैं हमारे साथ जनशक्ति है, हिम्मत हो तो चुनाव करिए। तो उसी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्योंकि जनता का जो प्रतिसाद मिल रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, और जनता ने जो महाराष्ट्र के साथ होती हुई गद्दारी देखी है उसको जवाब देने को वो तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं चुनाव रखना है, कॉर्पोरेशन का रखना हो, लोकसभा का रखना हो, असेंबली का रखना हो, तीनों एक साथ रख लीजिए। हम आपका डटकर मुकाबला करेंगे और जीत कर आएंगे। मुख्यमंत्री का लोग आपकी पार्टी की तुलना हमास से कर रहे हैं। मैं उनका क्या ही कहूँ, जो खिसियाए हुए हैं, जो जानते हैं कि महाशक्ति के माध्यम से सरकार में तो आ गए हैं, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलेजिटिमेट बताया है। वो ये भी जानते हैं कि जनशक्ति, अपार जनशक्ति महाविकास आघाड़ी के साथ है। वो ये भी जानते हैं कि जब चुनाव आएंगे इनको धूल चटाई जाएगी, और धूल हम नहीं चटाएंगे, महाराष्ट्र की जनता चटाएगी। तो वो हमारा हमास से कर लें, आईसिस से कर लें, जिससे भी करना है कर लें। सच्चाई ये है, अगर कोई सही मायने में एंटी नेशनल काम कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, जो एजेंसीज को दरकिनार करते हैं, जो संविधान को दरकिनार करते हैं और प्रजातंत्र के उसूलों को कम करने का काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके इक्का दुक्का अलायंस पार्टनर्स हैं। देखिए, जिस तरीके से मराठा आंदोलन पे गोलीबारी चलाई गई, आज के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सिर्फ गोलीबारी ही नहीं हुई, लाठीचार्ज हुआ। रोज़ आए दिन एक नई खबर आती है कि किसी न किसी मराठा युवक ने आत्महत्या की है, और वो आत्महत्या के शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार है, जो साथ में बनकर तो आई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, उनको वादा तो कर रही है उनसे, पर उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस थे जो विपक्ष में रहकर कहते थे अगर मेरे पास ये जिम्मेदारी आई, एक दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। आपके पास तो 1 साल से ज़्यादा ये जिम्मेदारी है और आप उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो यही, इसी को देखकर अगर आपको जलियांवाला बाग याद होगा, जिस तरीके से जनरल डायर ने लाठीचार्ज और उन्होंने पुलिस को छोड़ा था जनता के ऊपर, वैसे ही इस तरीके से मराठा आंदोलन पे इन लोगों ने लाठीचार्ज कराया और साथ ही साथ पुलिस का जो फोर्स दिखा वो सामने आया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कास्टिंग, प्रधानमंत्री तो बहुत सारी बातें करते हैं। अब प्रधानमंत्री एक ही दिन में 3 भाषण करते हैं। एक तरफ कहते हैं ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण करते हैं। एक तरफ कहते हैं रोजगार के माध्यम बनने चाहिए, उधर बेरोजगारी फैला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उस तरफ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ महिलाएं आकर प्रदर्शन करती हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत सारे बातें करते हैं, पर सही मायने में अगर ध्रुवीकरण का काम हो, जातिवाद का काम हो, और जो जिस तरीके से रिलीजियस डिवाइड हो रहा है इस देश में, अगर किसी ने किया है, बढ़ाने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा हम मंदिर में विराजमान होंगे, श्री राम आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। श्री राम थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए भव्य मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कार सेवकों की लड़ाई हुई, हमारे शिवसैनिक भी उसमें थे, हमारे सारे जो भी हिंदू लोग जो मानते हैं कि ये रिलीजन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर की लड़ाई है, हम सब ने वो उसमें योगदान दिया है। तो उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी का योगदान कहेंगे या नरेंद्र मोदी जी वाह लूटने का काम करेंगे। ये वैसे ही हुआ कि देश में 70 साल की मेहनत के बाद जो प्रगति हो रही है उसका श्रेय खुद लेने का काम कर रहे हैं। G20 जो रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए वाह करवा रहे हैं। तो बस, हाँ, भव्य मंदिर बनेगा, हम सब उसके दर्शन लेंगे। और हमारी पार्टी, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जो वहाँ पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अनाउंसमेंट हुआ, चीफ मिनिस्टर होकर वो सबसे पहले वहाँ पर गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल डोनेशन जो होता है टेम्पल के लिए, उन्होंने किया है।